राम राम भैया। आपके सामने एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ मैं, और आप केवल शांति से वो वीडियो देखिए। आपको अर्थ अपने आप समझ जाएंगे कि मैं असल में बताना कहाँ चाह रहा हूँ। आप बाकी आपकी इच्छा है वहाँ को आप कौन से रूप में लेना चाहें। वीडियो देखो एक बार। पता है हिंदुओं की वृत्ति क्या है? वो विषधरों को भी अपना बना के चलते हैं, विषधरों का भी इलाज करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। परंतु कुछ ऐसे विषधर होते हैं जो कभी भाईचारा नहीं मानेंगे, वो करेंगे दुश्मनी ही। देखिए, इस विषधर का इलाज किया जा रहा है इस युवा के द्वारा। इसकी पूँछ कट गई थी किसी कारण से, उसकी पूँछ को साफ़ किया है, उसमें हल्दी करके, जिससे कोई चींटी वगैरह ना खाए, उसे साफ़ करके छोड़ा गया है। तो इतने मात्र से विषधर इतना अपनापन ले आता है कि उसे मित्रवत व्यवहार करता है। परंतु जिन्हें आप अपना मित्र समझते हो ना, ये जो दोगले लोग हैं, ये कभी आपके नहीं होने। इनसे अच्छा तो ये सांप है जो कम से कम सहायता करने वाले को तो नहीं डसता। अपनी जान बचाने वाले के सामने तो ये सांप भी शांत हो गया, परंतु कटमुल्लों को कितना भी आप सहायता कर लेना, ये करेंगे धोखा ही। 23 दिन में 3 घटनाएं कर रही है किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा। ट्रैक पर भरा एलपीजी सिलेंडर रखना, पास में पेट्रोल बम, बारूद जैसा पदार्थ और माचिस मिलना, यह को बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, ये आप भी समझते हैं। 24 अगस्त की रात को कानपुर कासगंज रूट पर फर्रुखाबाद में ट्रैक पर रखे गए लकड़ी के 4.5 फीट लंबे मोटे बोटे से पैसेंजर ट्रेन टकरा गई थी। भगवान की कृपा थी कि ट्रेन पटरी से उतरी नहीं। ट्रैक उड़ाने और कालिंदी एक्सप्रेस में आग लगाने का षड्यंत्र, 14 संदिग्ध हिरासत में, और इनमें सभी बताए जा रहे हैं जमाती है, जितने भी हैं, जिसे आप जमात कहते हैं। ये पटरी पर फंसा ट्रैक्टर छोड़कर भागा चालक। रेल पटरियों पर आतंकी षड्यंत्र। अब आप समझ गए होंगे, एक वो लोग हैं जो चेटिए भी ऑटो खिला रहे हैं, चेटीन पे भी पाम पड़ जाए तो भी पामन उठा लेंगे, चेटी ना मर जाए। सांप के मरहम पट्टी कर रहे हैं, सांप पे बचा रहे हैं, दूसरे जीवन की रक्षा में लग रहे हैं। और एक वो हैं या दूसरे जीवन ऐसा लग रही है सब काट लो, तुम रहो बस या धरती पे। भारत में ना पूरी धरती पे तुम ही रहो, बाकी सब मर जाए यहाँ पे थे तो लगा लो आप। देखो, राक्षस और देवता सदाते रहे हैं। अब एक जो दूसरे की रक्षा कर रहा है वो आते शास्त्र में कहिए देवता, जो दूसरे की सहायता कर रहा है, और जो हमेशा दूसरे दुख देना चाहे वो राक्षस हैं। और भाई राक्षस और देवताओं को मिल कभी भी ना आ सके, अब प्राचीन समय से देख लो। और जो सोच रहे ना कि राक्षस हमारे भाईचारे में आ जाएंगे, वो कभी ना आने, ये तुम्हारी भूल है। ज़्यादा दिन होगा ना, वो देवास और संग्राम वाली स्थिति होगी, और इंद्र के संग तो भी कोई पहुंच जाओ सहायता करने, तुम्हारे संग सहायता करने वालों भी ना होगा उनमें तो कोई। जय श्री राम। आगे आपकी मर्जी है, आप राक्षसन के संग रहना पसंद करो, उनसे दोस्ती रखो या ना रखो, या फिर उनसे अपना बचाव करके चलो, या फिर उन पर अपना प्रहार करके चलो, ये सब आपकी इच्छा है। अभी आपने एक वीडियो और देखी होगी, किसान आंदोलन के नाम पे गुंडागर्दी करने वाला एक डकैत जो अपने आप को किसानों का मसीहा कहता है, वो खुल के कह रहा है मीडिया के सामने कि अभी तो भारत के हालात बांग्लादेश जैसे होंगे। कहीं आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, रेलवे ट्रैक पर कोई जिहादी पत्थर रख रहे हैं, बहुत दूर तक बच्चों से करा रहे हैं, क्योंकि मदरसा साहब ट्रेनिंग है, मस्जिदों में वही ट्रेनिंग तो होती है। कहीं आप देखेंगे रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं, और कहीं तो जो उनकी फिशिंग खोल दी जाती हैं जो 2 पटरियों को जोड़ती है, वो भी शायद आपने वीडियो देखी होगी। तो राक्षसों के कृत्य राक्षसों जैसे ही होंगे, और राक्षस और देव और मनुष्य कभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो आपसे अनुरोध है, अपने आप को संभाल के रखें, और इन सेक्युलर वामपंथी कमीने वृत्ति के जो लोग हैं उनकी बातों में ना आए। अपने आप को देशभक्त के रूप में जो आपने प्रतिष्ठित किया है, मैं बिल्कुल निसंदेह आप देश के बारे में हमेशा सोचते हैं, तो ऐसा ना करें। एक हमारा पप्पू अमेरिका में जाके कह रहा, भारत की उल्टी बुराई कर रहा है कि भारत में कोई इन्वेस्ट ना करे, भारत तो इन्वेस्टिक नहीं है। एक कह रहा है कि बांग्लादेश का जो स्माइल इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो भारत से कहीं ज़्यादा है। तो ये ऐसी ताकत है जो केवल भारत को तोड़ने का काम कर रही है। आप इन ताकतों से बढ़िए। आप समझ रहे हैं भारत को एक करने का काम कौन कर रहा है?
वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का काम कौन कर रहा है? क्यों दी इन वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत है? क्यों दे दी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए क्यों? पहले ही सिविल कोड क्यों नहीं लाया? यूनिवर्सल सिविल कोड, CAA और NRC, इसे लाने में समस्या क्या है? इसका अर्थ ये है जो इनका विरोध कर रहे हैं वो निस्संदेह चाहे किसी भी के साथ बैठते हो और राक्षस वृत्ति के लोग हैं, वो नहीं चाहते हम जैसे साधारण मनुष्य सही ढंग से जिए। और मैं क्या बताऊं, आप सब सोशल मीडिया से सब जुड़े हुए हैं, आपके सबके पास ये सारी वीडियो आती होंगी। आप उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं ये आपकी इच्छा को निर्भर करता है। जय हिंद।